दिगो गोविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी आप करवाएंगे? मैं कराऊँ प्रभु जी? नहीं वो मतलब हरि गोपी माता जी से पूछ रहा था मैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कराए प्रभु जी, आप कराए, बहुत सुंदर कीर्तन करा रहे हैं, आप कराए। नहीं माता जी की कोशिश कर रही अभी कराइए प्रभु जी, कराइए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम राम राम। राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। 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 हरे हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी को। चरण आपने। मंगलाचरण कौन करेगा? मंगलाचरण हैंड रेस करें। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 कृष्ण। हरे कृष्णा माता ट्विंकल। जी। हरे कृष्णा माता जी कराए मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवेऽहं श्री उत्पतकमलं, श्रीगुरुवेन् वैष्णवे श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, धन्यवाद आपका। जानवर प्रणाम माता जी। कीर्तिदा माता जी कराएंगी। कीर्तिदा माता दिख रही ना अभी। कीर्तिदा देवीदासी। काजल माता जी कराएंगे। कराएं। महात्मा भागवतम। भागवत महात्मा। काजल माता जी ऑन करें, आप चालू करें। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कराए माता जी।
गीता शास्त्र इदं पुण्यं यः पठेत प्रियतमात् विष्णुपदम् अप्रोति भय शोकादिवर्जित गीताधर्मशलस्य प्राणायामपरिचितैर्नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलिनविमोचन पुंसां जनस्नानं दिने दिने स्थिरगीतामृत स्थानं संसारमल्लाभम् गीता सुगीता कर्तव्या किं शास्त्र विस्तरे ध्यास्यं पन्नाभस्य मुखपद्मादिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्रादिनिश्चितं गीतागोतकं हित्वा पुनर्जन्म न विद्यते क्षीरोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीरभोक्ता दुग्धगीतामृतर्महतः एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माणि वेङ्कं तस्य देवस्य एव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद काजल माता जी। हरे कृष्णा बाबूजी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। प्रभु सभी को जी। दंडवत। सभी को दंडवत। सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जाए। जय 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 कृष्णचंद्र भगवान की जाए। जय जय जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जाए। जय जय। जय जय पतित पावन शील प्रभुपाद की जाए। जय 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 श्री सद्गुरुदेव महाराज की जाए। जय। 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 तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता सत्र में पधारने के लिए। स्वागत, आभार और धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से हमारा चल रहा है अध्याय 8 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति और श्लोक क्रमांक है 5। जो वास्तव में देखा जाए तो जितने भी मनुष्य हैं इस संसार में, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसकी महत्ता को समझ नहीं सकते। श्लोक मैं पढ़ूंगा। कल हमने पढ़ा था, एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याते नासत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। एक एक शब्द को समझिए। और जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए, ये नहीं कह रहे कि बीवी बच्चों का भी कर लो, दुकान का भी कर लो, मकान का भी कर लो, घर का भी कर लो, यारों दोस्तों का भी कर लो, कपड़ों का भी कर लो, आईफोन का भी कर लो, लैपटॉप का भी कर लो, स्विट्जरलैंड का भी कर लो। नहीं, केवल मेरा। आप समझ रहे हैं? केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है अब, और वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। कल एक प्रीति माता जी ने एक प्रश्न था जिसमें एक शब्द आया था कि भगवान में विलीन हो जाते हैं। यहां ये बात भी क्लियर है, भगवान ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। ये नहीं कह रहे मेरे अंदर विलीन हो जाता है। मतलब जैसा मैं हूं वैसा शरीर धारण होता है। जब कोई वैकुंठ भक्ति पूर्ण करके जाता है तो उसको क्या मिलता है? भगवान जैसा ही स्वरूप मिलता है, चतुर्भुज नारायण स्वरूप। अच्छा, एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए। आज की स्थिति में जब हम फिट हैं, फिट इन द सेंस सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं,
बोल पा रहे हैं, भगवान का भजन नाम जप पा रहे हैं, क्या हम आज चाहें तो तुरंत भगवान का स्मरण होता है? नहीं प्रभु जी। कृष्णा प्रभु, क्या भगवान का स्मरण होता है? नहीं प्रभु जी। पूजा माता जी, क्या भगवान का स्मरण होता है? पूजा शर्मा माता, नहीं होता सामने प्रभु एक ही जी। पूजा माता दिख रही है। नहीं होता प्रभु नहीं जी। होता ना? नहीं। तो अब अंदाजा लगाइए, एक साथ एक जगह पर 40,000 बिच्छू डंक मार रहे हो, इतना दर्द हो रहा हो, तो उस समय भगवान का स्मरण करना कितना मुश्किल होगा। विचार कीजिए। और अगर हम में से अभी कोई सोच के बैठा है ना मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो कहेगा पक्का करनी करनी है, धाम में जाना है, बिल्कुल जाना है। आशाएं बहुत बड़ी, ख्वाब बहुत बड़े, लेकिन भक्ति के नाम पे हम कर क्या रहे हैं? नील बटा सन्नाटा। बार बार ये चीजें समझने के बाद भी हमारी इस बुद्धि में बैठ नहीं रही कि हमारा अंत समय बहुत जल्दी नजदीक आ रहा है, आपका भी मेरा भी, हम सबको जाना ही जाना है, कोई रुक नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। तो कितना मुश्किल है जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करना। भगवान ने ये जरूर कह दिया, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। इस जय। श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि कितना जरूरी है कृष्ण भावना से भावित होना। अच्छा, कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भावना से भावित होने का मतलब क्या है? बोलिए कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, कृष्ण कृष्ण भगवान को सेंटर बनाना और मतलब सारे चीज मतलब कृष्ण भगवान के लिए करना। और हमें और और प्रभु जी मतलब सारे चीज मतलब कोई भी चीज अगर खा रहे हैं पी रहे हैं या मतलब जो भी चीज हम कार्य करें पैसा भी कमा रहे हैं तो कृष्ण के लिए करें या जो भी चीज। हमारे हर कार्य का केंद्र बिंदु कृष्ण होना। जी। ठीक है, यही है कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भावना से भावित होना। आगे कह रहे हैं, अच्छा अब अपने आप से प्रश्न कीजिए कि दिन में कितने कार्य ऐसे हैं जो कृष्ण भावना से भावित होकर कर रहे हैं? बहुत कम, ना के बराबर। फिर क्यों पढ़ रहे हैं भगवत गीता? प्रभु जी बस प्रयास करने का कोशिश करें। अच्छा, जो हमारे प्रयास की स्पीड है उससे क्या बनेगा? जो हमारे प्रयास की स्पीड है उससे क्या होगा? लगता है भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अंत बिल, समय में कृष्ण का स्मरण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं प्रभु जी। तो फिर क्या करना चाहिए? स्पीड बढ़ाना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नाम नाम जप बढ़ाना। नहीं तो नाम जपने के लिए क्या करना चाहिए? नाम बोलने के बाद जपा तो जा नहीं रहा। ऐसे ऐसे प्रलोभन सामने आते हैं, माया इतना प्रताड़ित करती है, रोज समझाने के बाद, रोज समझने के बाद, रोज सुनने के बाद फिर भी हमारी बुद्धि में बैठता नहीं। मेरा मन ये कहता है, मेरा मन वो कहता है, मेरा मन ऐसे कहता है, मेरा मन वैसे कहता है। समझा समझा के हम खुद को भी थक गए, गुरुजन भी हमको थक गए। भाई मैं मेरा मन नहीं हूं, तू तेरा मन नहीं है। मन बुद्धि और अहंकार ये 24 तत्वों में से एक हैं। समझ में आया था? 24 तत्व कौन से बताए गए थे? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार और मैं तत्व, ये मिला के 24 तत्व थे। तो इसमें से मन को मैं मानने से क्या होगा?
कुछ नहीं। अपने मन को अपने से अलग करना सीखो। अपने मन को कहो, उल्लू के पट्टे, तेरे को मैं समझा समझा के थक गया हूं, क्या तेरी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है कि अभी भी तुझे यही गलतियां करनी है? अपने मन को अपने से अलग करना सीखिए। मेरा मन कर रहा था कि आज मैं थोड़ा नाइट आउट के लिए जाता हूं। उस मन को ये डर दिखाओ कि जब यमदूत आके नाइट आउट निकालेंगे ना, और उस समय हम चिल्लाएंगे, गुरुदेव रक्षा कीजिए, गुरुदेव कृपा कीजिए, तो गुरुदेव कहेंगे मैंने तो कहा था, मैंने तो बहुत कहा था, लेकिन तुम्हारी बुद्धि उस समय कहीं और ही घूम रही थी। वो कहते हैं ना, एक बार एक पति पत्नी में आपस में लड़ाई हो गई, बहुत गहरी लड़ाई हुई, बहुत गहरी लड़ाई हुई। तो पति ने एक बार कह दिया कि पता नहीं क्या हुआ था, मेरी बुद्धि उस दिन कहाँ चली गई थी। तो वो कहती है कहीं नहीं गई थी, बस मुझसे शादी करने गई थी। तो इस तरीके की बात अगर हम यमदूतों को बताएंगे तो यमदूत हंसेंगे क्या हमारे ऊपर? बताते नहीं, आप फिर कुछ बोलते नहीं, अब एकदम टोटे चुप हो मारेंगे। जाते हैं, साइलेंट। एक यमदंड और मारेंगे। महाराज जी का 2 दिन पहले ना स्टेटस था, मार मार के, मार मार के, ऐसा लग रहा था खींच खींच के लग रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। और देखिए, एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, साधु गुरु और शास्त्र ने जो कहा है वो बात अक्षर अक्षर सत्य है। उसमें लेश मात्र भी कुछ कम या ज्यादा नहीं है। आगे कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। इसका मतलब हम तो अभी शुद्ध अति शुद्ध नहीं है। कौन कौन है, हाथ उठाए कृपया, जो बोले कि मैं शुद्ध अति शुद्ध हूं। इसका मतलब हम में से कोई भी शुद्ध अति शुद्ध नहीं है ना। तो फिर हमें क्या करना है? अपनी अशुद्धियों को दूर करना है। अच्छा, अशुद्धियां दूर करने का तरीका बड़ा सिंपल है। कल भी बताया था, परसों भी बताया था, हर क्लास में बताने का प्रयास किया जाता है कि अशुद्धियां दूर करने का बहुत सुंदर तरीका है कलयुग में। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्लोक आप सबको कंठस्थ होगा कि मैं युग पर्यंत युग अवतार लेता हूं। किसके लिए अवतार लेता हूं? धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए। संभवामि युगे युगे। लेकिन कलयुग में तो सारे असुर हैं या नहीं? हम सब में आसुरी वृत्तियां हैं या नहीं? बिल्कुल जी है प्रभु प्रभु। जी। दो ही लोगों ने हाँ बोला, बाकी तो सोच रहे हैं कि नहीं है। मैं तो पतित पावन हूं, मेरे तो केवल स्मरण मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं। गुरु जी पाप तो हमें भी है। बहुत पाप हैं। जरा अपने गिरेबान में झांकू ना मैं, तो मुझे ऐसा समझ में आता है, देखिए कितना कचरा भरा हुआ है अंदर। महाराज यही बात बार बार कहते हैं कि परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए हमें परम शुद्ध होना पड़ेगा, और परम शुद्ध होने के लिए हमें भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। और स्मरण करने का सबसे अधिक सुंदर तरीका क्या है? नाम जप करना। अच्छा, नाम जप में हम में से कौन ऐसा है जिसका मन लगता है? कृपया हाथ उठाए। हरि बोल, हरि हरि बोल। रुचिका माता जी का मन लगता है, कुंदन प्रभु का लगता है, नंदनी का लगता है, सक्षम जी का लगता है, ट्विंकल सिंह का लगता है। हरि हरि बोल, बहुत सुंदर। देखिए, जिसका नाम जप में मन लगने लग गया, समझिए उसकी कहानी बननी शुरू हो गई। अच्छा, कौन कौन ऐसा है जिसको नाम जपते हुए नींद आती है? मीनाक्षी को। प्रभु जी मेरी तो नींद उड़
आती है। बहुत अच्छी बात है, आपकी उड़ जाती है मीनाक्षी तो। को आती है, मीनाक्षी को सॉरी दे। मीनाक्षी को आती है, रुचिका माता की उड़ जाती है, कृष्णा प्रभु, विशाली माता, पूजा माता, मेघा माता को भी नींद आती है। एक चीज है, देखिए, आंखें बंद करके करती हूं तब कभी कभी तो हमें क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि कीर्तन में जिनका जप में मन एकदम नहीं लगता ना, उनका कीर्तन में मन लगने लग जाता है। कीर्तन में एक रस आने लग जाता है। प्रभुपाद ने क्या किया, देखिए, जैसे यूं समझिए कि केवल लौकी की सब्जी खाने से हमारा पेट भर सकता है ना, हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, हृष्ट पुष्ट भी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम रोज लौकी की सब्जी तो नहीं खा सकते ना। मीनाक्षी ने फटाफट कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। तो वैसे ही अभी हमारी वो स्टेज नहीं है कि हम जब माला उठाएं हमारा माला में मन लग जाए। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति का मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम। किसी भी स्वरूप में भगवान का अगर हम स्मरण करेंगे नवदा भक्ति के 9 अंगों में से, तो हमारी भक्ति पूर्ण हो सकती है। श्रवणम का मतलब सुनना, कीर्तनम का मतलब बोलना, स्मरणम का मतलब याद करना, अर्चनम का वंदनम भगवान की अर्चना करना, वंदना का मतलब उनकी वंदना करना, साख्यम दास्यम पाद सेवनम और आत्मनिवेदनम। अभी देखिए, मान लीजिए जब कीर्तन करते करते हम मान लीजिए थक गए, चैंटिंग में मन लगता नहीं लग रहा, अब लग रहा है झपकी आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए बुक रीडिंग कर लो। अच्छा लग रहा है कि बुक रीडिंग भी अब नहीं हो रही, तो चलो थोड़ी देर के लिए लेक्चर सुन लो। अब लग रहा है कि लेक्चर भी सुन लिया, चलो थोड़ी देर के लिए भगवान के लिए कुकिंग कर लो, भगवान के लिए गार्लैंड सेवा कर लो, ठीक है, भगवान के लिए सुंदर सा हार बना दो, भगवान की पेंटिंग बना दो। येन केन प्रकार इस मन को कृष्ण में लगाने का प्रयास करो। फोन ही उठा के देखने का मन है तो किसी का प्रवचन सुन लो। फोन के सदुपयोग भी है ना, केवल दुरुपयोग तो है नहीं। और आज की तारीख में तो देखिए ना, हम लगभग सब अपने बेडरूम में बैठे हुए और कितने ध्यान से भगवान की कथा श्रवण कर पा रहे हैं। सोचिए, पुराने जमाने में ये फैसिलिटीज थी नहीं थी। भगवान ने तो कृपा करके सब कुछ हमें दे दिया, बट सिचुएशन ऐसी है कि हम लेना ही नहीं चाहते। गुरु महाराज जी कहते हैं हम खुद का भला ही नहीं चाहते। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। 16 माला जैसे तैसे खत्म हुई, उसके बाद तो लो जी, सिर से बोझा उतर गया, अब टांग दो माला, जान छुटी। एक नियम जैसे तैसे गुरु जी ने दिया हुआ था, माला ली और शताब्दी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, और सोच रहे हैं इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सोलह माला जप ठीक है, बहुत सुंदर है, नाम जप करना है हमें, लेकिन कृष्ण भावना से भावित होने के लिए क्या करना है? अपने 24 घंटे की रूटीन ऐसी बनानी है कि हमें हर वक्त कृष्ण का स्मरण हो। अच्छा देखिए ना, कोई ऐसा समय है जब हमारा शरीर नहीं छूट सकता, विशाली माता? नहीं प्रभु जी। सोच के देखो, कोई ऐसा समय हो जब हमारा शरीर नहीं छूट सकता? प्रभु जी नहीं आ रहा कुछ दिमाग में। हमेशा छूट सकता है ना। हमेशा। तो अगर हमें अंत समय में कृष्ण का स्मरण करना है तो हमें हमेशा स्मरण रखना पड़ेगा ना। यस प्रभु जी, एग्जैक्टली। exactly. तो इसीलिए तो महाराज कहते हैं हथ कारवल ते दिल यार,
केवल काम करते रहो, नाम जपते रहो। रोटी बना रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाड़ी चला रहे हो, एक्टिवा पे तो आजकल माताएं बड़ी घूमती हैं, हरे कृष्ण धूम फोर बनाते हुए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आप देखो कितना सरल है। और जब हम नाम के औरा में चलते हैं ना, तो नाम प्रभु इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हमें बड़े से बड़े संकटों से बचा देते हैं। आपके गले में कंठी है, मस्तक में तिलक है, 90% तो आपको कोई वैसे ही नहीं रोकेगा। जाओ जाओ, ये तो भगवान के भक्त हैं, भले ही हम भक्त हैं या नहीं है, लेकिन केवल बाहरी वेशभूषा से ही कल्याण होना शुरू हो जाता है। तो सोचिए, जिस दिन वास्तविकता में हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा, कितना आनंद हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात करता हूं, आज जैसे कली काल चल रहा है, जमाना बहुत खराब है। कुछ मान लीजिए, कुछ माताएं हैं जो रोड पे जा रही हैं, समय है समझ लीजिए रात के 12 साढ़े 12 बजे हुए हैं, ठीक है, और वो जा रही हैं, 18-20 साल की बच्चियां हैं। अचानक उनको कोई व्यक्ति तिलक और कंठी लगाए दिखता है। केवल इतना देखने मात्र से उनको क्या लगेगा? अरे भगवान के भक्त मिल गए, अब हम सेफ हैं। लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा प्रभु जी। तुम थोड़ी लड़की हो, लड़की से पूछने दो, लगेगा प्रभु जी। अभी भी कोई लड़की तो बोली नहीं। यस लगेगा। लगेगा ना? लगेगा ना? केवल और केवल मैं तिलक कंठी की बात कर रहा हूं। फिर अगर उसने वैष्णव ड्रेस डाली हो तो अब तो थोड़ा और रिलैक्स फील करने लग जाएंगे हम। मुझे वो अपना ही भाई बंधु है या नहीं? तो सोचिए, जब हमारा चित्त परिवर्तन हो जाएगा, जब हम वास्तविकता में कृष्ण के भक्त बन जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या भगवान हमारे लिए सारी व्यवस्था नहीं कर देंगे? एक, एक बार मैं आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति कर रहा था, नाम जप कर रहा था। कैसे नाम जप कर रहा था? बैठा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम राम राम। गांव के बाहर मंदिर है, मंदिर के बाहर वो बैठ के, जहां यज्ञ वज्ञ होते हैं, वहां बैठ के नाम जप कर रहा है। और अचानक क्या आता है कि एक चोर भागता हुआ आता है, भागता हुआ हांफते हुए आता है और आके उनके चरणों में गिर जाता है। मैं आपके चरणों में बहुत प्रार्थना करता हूँ, कृपया आज आप मेरे प्राण बचा लीजिए, कृपया मेरे प्राण बचा लीजिए। वो कहते हैं, तुम कौन हो? कहता है, मैं चोर हूं। वो सच बोलता है, मैं चोर हूं, और पूरे गांव वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं, कृपया आज आप मेरे प्राण बचा लीजिए। अच्छा, क्या करके आए हो? बोले, मैं फलाने फलाने के घर से चोरी करके निकला हूं, और उसकी मैंने गायें भी खोल ली, भैंसे भी खोल ली, और मेरे पास ये सामान भी है, और मैं आज बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूं। पूरा गांव मेरे पीछे है, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जान से मार देंगे, कृपया आज मेरी रक्षा कीजिए। तो वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा तो करूंगा, लेकिन तुम मुझे एक वचन दो। क्या वचन दो? आज के बाद चोरी छोड़ दोगे। तो वो मन में सोचता है कि आज तो जान छुड़ाऊं, आगे किसने देखा है या नहीं? कि हाँ ठीक है ठीक है, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। वो कहता है, तो अब वो क्या करते हैं, हरि नाम चद्दर ओढ़ के बैठे होते हैं, और एक हरि नाम चद्दर उनको भी उड़ा देते हैं, और उसको उड़ा के कहते हैं, मेरे पीछे पीछे क्या बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भी नाम जपना शुरू कर देता है। अंदर उसकी हार्ट बीट ऐसे चल रही है, टिक 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 टिक, बड़ी तेज चल रही है, लेकिन और तेज तेज नाम ले रहा है, और तेज तेज नाम ले रहा है। अचानक सारे गांव वाले आ जाते हैं। अच्छा, गांव वाले आते हैं और वो पूछते हैं, स्वामी जी आपने यहाँ किसी चोर को देखा? अब ये भगवान के भक्त होते हैं, झूठ भी इनको नहीं बोलना होता, तो ये बड़े उसमें रह जाते हैं। बोले,
कौन था? बोले एक चोर था, बहुत चोरी करके निकला है, चोरी का सामान। वो कहते हैं चोरी का सामान तो मैंने अभी देखा वहां गिरा हुआ है, वो तो हमें मिल गया, लेकिन हम उस चोर को छोड़ेंगे नहीं, आज हम उसको जान से मार डालेंगे। तो ये व्यक्ति क्या कहते हैं कि चोर, चोर, हाँ ये बैठा हुआ है चोर। तो अब वो व्यक्ति जो नाम जप रहा होता है ना, कहता है इन्होंने मुझसे तो कहा था मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन बता दिया। अच्छा, वो गांव वाले पता क्या कहते हैं, क्या स्वामी जी आप भी मजाक करते हो, ये प्रभु जी तो नाम जप कर रहे हैं, चद्दर ओढ़ के बैठे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ कोई नहीं आया, हम भी कहाँ पूछ रहे हैं, मंदिर में कौन आएगा? और वो चुपचाप चले जाते हैं। अच्छा, ये झूठ भी नहीं बोलते, और भगवान देखो कृपा निदान कैसे होते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। जैसे ही वो मुड़ते हैं, अब इस व्यक्ति के मन में ये आता है कि केवल और केवल झूठ बोल के मैंने नाम जपा, तो आज भगवान ने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। अगर मैं वास्तविक में, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैं वास्तव में भक्त बन गया, तो भगवान मेरे लिए क्या नहीं कर देंगे। और वो क्या करता है, उन स्वामी जी के चरणों में गिर जाता है और उनको कहता है मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना सेवक बना लीजिए, आज से मैं भी आपकी ही तरह नाम जप करूंगा। एक बार केवल उसने सुना और उसने उस बात को अपने जीवन में धारण कर लिया। लेकिन हम ऐसे पाषाण हृदय के हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं कि नाम जपना जरूरी है, फिर अगले दिन पूछो बेटा माला कितनी हुई, आज तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मेरा मन नहीं करता। बताइए अब इसका क्या ही हल निकाला जाए। जबकि वास्तव में हम ये चीज समझ रहे हैं, जब तक हमारा मन जो है वो अशुद्ध है, उसका मन नहीं ही करेगा। जैसे बहुत सुंदर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने कई बार ये सुनाया लेकिन फिर सुनिए। जब एक व्यक्ति को पीलिया का रोग हो जाता है ना, अगर आप में से किसी को जॉन्डिस हुआ हो कभी, तो अगर किसी को जॉन्डिस हो जाता है ना, तो उसका इलाज होता है मिश्री। मिश्री समझते हैं सब, शुगर की आती है, जी मिश्री कहते हैं, जी समझते हैं सब। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो जॉन्डिस का इलाज होता है मिश्री। अच्छा, लेकिन क्योंकि वो जॉन्डिस का पेशेंट है, जब उसे मिश्री खिलाने की कोशिश की जाती है ना, तो वो पता है क्या कहता है, कड़वी है, ये तो बहुत कड़वी है। वास्तव में मिश्री कड़वी नहीं है, उसको जॉन्डिस हुआ है, इसलिए उसे मिश्री कड़वी लग रही है। वैसे ही हरि नाम अमृत के समान है, हरि नाम वास्तव में बहुत मीठा है, बट हमें क्यों मीठा नहीं लग रहा? क्योंकि हम सब एक रोग से ग्रसित हैं, और वो कौन सा रोग है? भव रोग। भव रोग है। देखो कितना रटा रटाया ज्ञान है सबके पास, भव रोग है। पूर्ण रूप से जान रहे हैं कि हमें भव रोग है, और उससे निकलने का तरीका भी है, अंत काले जमामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरेंगे। क्यों? क्योंकि भैया अभी तो हमने कई बार कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मगरमच्छ बनना है ना, अभी तो हमने आनंद लेना है, अभी तो हमने सुअर बन के पॉटी में तैरना है, ठीक है, अभी तो हमने शेर बन के घूमना है, अभी तो मैं तितली बन के उड़ूंगा, पंछी बनूं, तितली बनूं, मस्त गगन में, ऐसा ऐसा करना है मुझे। मतलब सीखना नहीं है अभी। नहीं, जैसे हंस रहे हैं बड़ा, मतलब वास्तव में विचार करिए इस बात पर, केवल विचार करिए इस बात पर। शब्द है संतों के, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, छूटेंगे धन व जन ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार से मत आस कीजिए, सच्चा है कृष्ण का नाम विश्वास कीजिए। बस विश्वास ही कर लीजिए, अरे और कुछ नहीं होता। मान लिया हमारे अंदर अभी बहुत सारे दुर्गुण हैं भैया, सब में है, यहाँ कौन दूध का धुला है? कोई नहीं। नाम जब करते रहो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। और कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम अपने राउंड्स तो कंप्लीट करो ध्यान पूर्वक।
यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर, यहां 16 माला की बात नहीं है, ध्यान सुनिए। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम का तीसरा श्लोक है, जिसके शब्द हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। यानी हमें तृण से ज्यादा विनम्र होना चाहिए और वृक्ष से अधिक सहनशील होना चाहिए। लेकिन आजकल की स्थिति क्या है, मेरे टीचर ने ऐसा बोला मैंने उसको सुना दिया, मेरे मित्र ने ऐसा बोला मैंने उसको सुना दिया। सुनाने में तो हम एक नंबर हैं, तू मुझे ऐसा कैसे कह सकता है। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। भक्त का स्वभाव होता है विनम्रता। हम्बल बनिए, बहुत जितना हो सके हम्बल बनिए। आपको पता है, हम जितना ज्यादा हम्बल बनते हैं ना, भगवान को उतना प्रिय होते चले जाते हैं। आप देखिए, दीनहीन की जो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, 6 महीने से भी छोटा है, वो पूर्ण रूप से अपनी मां पर आश्रित है। उसको दूध पीना है तो क्या करना है, रोना है। उसको करवट बदलनी है, नहीं बदल सकता, क्या करना है, रोना है। उसके पेट में दर्द हुआ है, क्या करना है, रोना है। उसे सुसु आई है, क्या करना है, बीच में कर देना है, लेकिन रोना है। थोड़ा सा पानी, खांसी हो गया, उसे पोटी आ गई, बीच में हो गया, क्या करना है, रोना है। यानी वो पूर्ण रूप से किस पर आश्रित है, माँ पर। अच्छा, फिर माँ उसकी ज्यादा देखभाल करती है ना, यस प्रभु जी। क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपनी माँ पर आश्रित है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, अभी मान लीजिए बच्चा हो गया 5 साल का या 8 साल का, अब वो जाके माँ के पास लाड लड़ा रहा है, तो माँ क्या सोचेगी, आज लगता है इसको कुछ तो मुझसे चाहिए, मम्मा आई लव यू। तो वो कहेगी बेटा ये साइकिल ना मैं नहीं दिला सकती, तेरे पापा ही दिला सकते हैं। माँ समझ जाएगी कुछ मांगने के लिए आया है। फिर 18-20 साल का बच्चा होता है, जाके कहता है मम्मा आई लव यू। तो फिर माँ कहेगी कौन है वो लड़की, बता मुझको। फिर जब वो 30-35 साल का हो जाता है, वो कहता है मम्मा आई लव यू, मैंने कहा था इससे शादी मत कर, फिर आया ना मेरे पास तू। और जब वो 50-60 साल का हो जाता है और उस दिन अपनी माँ को कहता है मम्मा आई लव यू, तो माँ कहती है मैं कहीं भी साइन नहीं करूंगी, मुझे पता है। लेकिन जब वो 6 महीने का छोटा है, तब वो पूर्ण रूप से मां पर आश्रित है, तो मां उसकी हर चीज पे ध्यान रखेगी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से केवल अपनी मां पर आश्रित है। और यही प्रभुपाद जी कहते थे, जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं तो भगवान हमारी कृपा करते हैं, हमारी हर चीज की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब हम खुद अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करते हैं, इसने मुझे ऐसा कहा, तो भगवान कहते हैं ठीक है तू कर ले, तू तेरे हिसाब से मैनेज कर। बहुत सुंदर शब्द है, मैं कई बार कहता हूं गुरु कृपा से, इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। क्या, तू तुम मेरे मेरे नाम नाम में में तो मैं तो तेरे तो मैं मैं तेरे काम में, तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में। मैं भी बैठा हूं राधा रानी के साथ, मस्ती करो। ठीक है, तू तेरे काम में लगा हुआ है तो मैं भी राधा रानी के साथ ही बैठा हूं। जिस दिन थक जाए आ जाना, लेकिन हम थकते ही नहीं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछिते माया तारे झापड़िया धरे। जैसे जैसे हम कृष्ण को भूल के भोग भोगना चाहते हैं, माया हमें रुलाती है, लेकिन हम थकते नहीं। थक जाइए अब,
थक जाइए, भगवान को कहिए बहुत हुई अब हार गई मैं, कर दो बेड़ा पार, सावरिया ले चल परली, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। मेरे खांसी है, नहीं तो मैं आपको भजन का शब्द सुना देता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। ये बात सारे समझ लो कि भक्ति में आ गए इसका मतलब ये नहीं है अभी हम एकदम साउंड हो गए, नहीं। भक्ति आए हो तो व्यवधान भी आएंगे। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण क्या है? बोलिए पूजा माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा मैंने पढ़ा दंडवत। था कि जब इंसान भक्ति करने लगता है तो उसके जो सारे पाप कर्म होते हैं एक के बाद एक भगवान उसको भेजते जाते हैं ताकि उसके बैड कर्म क्लियर होते चले जाए, उसका बैड कार्य अकाउंट खत्म हो जाए और वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया। वो उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड इन दिस, कि देखिए क्या होता है जब हम भक्ति करने लगते हैं ना, तो माया देवी हमें टेस्ट करती है। कैसे टेस्ट करती है पता आपको? कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में केवल भगवान चाहता है या भगवान से चाहता है। अभी उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप में से कोई मटका लेने गया, तो मटका आपने देखा, अच्छे तरीके से चेक कर लिया, उसके बाद भी लोग क्या करते हैं ना, मटके को बजा बजा के देते हैं, टक 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 टक, ऐसे बजा बजा के देखते हैं ना, ठोक बजा के, ठीक है, कि जहां भी साउंड थोड़ी सी इधर उधर हुई तो इसका मतलब क्या है, मटका अभी कच्चा है। तो माया भी हमारे को ना बजा बजा के देखती है। हम जैसे ही भक्ति करने लगते हैं ना, वो बजाना शुरू कर देती है, और हम 99.9% कच्चे ही हैं अभी। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में पक्का होता है ना, वो समझता है ये तो माया देवी है, भगवान की शक्ति है, ये मेरा टेस्ट लेने आई है, लेकिन मैं तो भगवत आश्रित हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो है मेरे गुरुजनों का है, जो है मेरे ठाकुर जी का है, ठीक है जो तुझे करना है कर ले भाई। वो सरेंडर कर देता है, और जैसे ही वो सरेंडर करता है तो भगवान गोदी में उठा लेते हैं। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, देव ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, मेरी 3 गुणों वाली माया को लांग पाना बहुत कठिन है। तो अर्जुन कहता है प्रभु फिर क्या करें? तो भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है वो मेरी माया को लांग जाता है। शरण में जाओ और भगवान को पता है क्या कहो, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हम आपकी शरण में हैं, मन की शरण से निकल जाइए। अब मेरा मन ऐसा कहता है, मेरा मन वैसा कहता है। आज से ठान लीजिए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन 6 जनवरी 2026 10:04 और कुछ सेकंड हो चुके हैं, कि अब मेरा मन कुछ भी कहे, उस बदमाश की मैंने नहीं सुननी। अब मुझे किसकी सुननी है? साधु गुरु और शास्त्र की सुननी है बस। अच्छा, एक एक मेरी मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए और इसे समझिए। अभी कृष्णा प्रभु, मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं, ठीक है, आपके ऊपर कोई भी आके कोई भी उल्टी सीधी बात करे, आपको डराने की कोशिश करे, धमकाने की कोशिश करे, लेकिन आपको पता हो मेरे पीछे मोदी जी की सपोर्ट है, तो आप कैसे चलोगे? पूरा रोब में प्रभु जी। पूरा रोब में चलोगे ना। केवल केवल और केवल मैं एक सांसारिक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, क्या आपके पीछे श्याम सुंदर की सपोर्ट नहीं है? है प्रभु जी। फिर रोब कहां चला जाता है बताओ? अब चुप नहीं रहना। अभी पूर्ण पूर्ण विश्वास नहीं हो पाया प्रभु जी। तो विश्वास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके शरणागत होना पड़ेगा। फिर वही बात, थ्योरिकली सारी बातें समझते हो, प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं हो।
विचार कीजिए इस बात पर। मैं, मोदी जी तो बहुत बड़ी बात कह दी थी, कोई गांव का छोटा सा हवलदार भी हमारे को जानता हो ना, हम उसकी भी टोर में चलते हैं, पता आपको। केवल एक छोटा सा हवलदार हो। अरे भाई, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राधा श्याम सुंदर मेरे माता पिता हैं, मुझे काय की चिंता होनी चाहिए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अनहोनी तो मेरे साथ हो ही नहीं सकती। जब आप मेरे जीवन में आ गए, मैं कई बार भगवान से एक मेरे मन में एक शब्द आता है, तो मैं ये कहता हूं, पूर्ण भरोसा तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, अब आ ही गए हैं तो ठीक है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब लग गई, क्या करें, लग गई, या तो ना लगती। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भाई यहां तक लाए हो तो आगे भी लेके जाओ। यहां तक अगर लाए हो तो आगे भी लेकर जाओ। ये आपकी कृपा ही है जिसके सहारे हम भजन करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना करो, क्योंकि बिना गुरु के शरणागत हुए भक्ति नहीं मिल सकती। बिना वैष्णव कृपा, बिना संत कृपा भक्ति नहीं मिल सकती। तो भी आगे सुनिए, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिसके जीवन के अंत समय में कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ पूरा पूरा लाभ का मतलब क्या है पता है आपको? भगवत प्राप्ति हो सके। अधूरा लाभ अगर मिल गया तो बाकी जो चीज हमारे मन में सूक्ष्म इच्छाएं हैं, मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, मुझे सुंदर पुरुष चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे कार चाहिए, सब मिल जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। और अगर भगवान नहीं मिले तो मनुष्य जीवन विफल। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो आज के सेशन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण दंड प्रणाम दंडवत। प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। जैसे आज के श्लोक में भगवान ने कहा कि मतलब मेरा नाम अगर स्मरण करते हुए अगर कोई शरीर छोड़ता है तो वो मेरे धाम आता है। तो मतलब हाँ, भगवान का नाम, अगर भगवान का नाम लेके तो हम धाम जाएंगे, ये पक्का भगवान ने मतलब गारंटी के साथ बोला। लेकिन मैं जैसे मैंने एक बात सुनी थी, संत का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, रविदास महाराज जी। तो बोल रहे थे इससे अगर हम अंत समय में अगर भगवान की प्राण प्यारी गौ माता का भी स्मरण करते हैं, अगर प्राण छोड़ते हैं, तो भी हम भगवान के दान में आते हैं। तो गौ माता का स्मरण भी तो आना चाहिए ना। यही क्यों कहा था? गौ माता का स्मरण भी तो आना चाहिए। मैंने बोला ना, एक साथ एक जगह पर 40,000 बिच्छू डंक मारे, तो सोचिए कितना मुश्किल होगा किसी का भी स्मरण करना। क्या स्मरण आएगा उस समय? वात पित्त और कफ गले में अटक जाएंगे, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, दर्द से जान निकल रही होगी। और उस समय पूरा जिंदगी जो कांड किए हुए हैं वो याद आएंगे। मैंने मुर्गे खाए थे, मैंने बकरे खाए थे, मैंने चोरी करी थी, मैंने फलां किया था, मैंने, वो एक रील हमारी आंखों के सामने चल रही होगी। अगर किसी ने सारा जीवन भजन किया होगा तो उसको याद आया होगा कि मैं वृंदावन गया था, मैंने जमुना जी का स्नान किया था, मैंने राधा कुंड में बैठ के नाम जप किया था, मैंने संतों की शरण में बैठा था। इसमें से कुछ भी स्मरण आ गया तो कहानी बन गई। इसीलिए तो कहा जाता है कि अभ्यास कीजिए, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान। येन केन प्रकार अपने मन को कृष्ण में लगाइए।
बिल्कुल मिलेंगे प्रीति माता जी। अगर किसी ने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया और उसकी लाइफ का एंड टाइम हो तो वो नाम ले तो मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। एक उदाहरण आता है भागवतम में अजामिल का। अजामिल ने सारे निकम्मे काम किए हुए थे। वो पापाचारी था, व्यभाचारी था, मांसाहारी था, सारे उल्टे काम करता था, लेकिन उसके बेटे का नाम था नारायण। और उसके बेटे का नाम नारायण किसने दिया था? संतों ने दिया था। जब उसका अंत समय आता है तो वो डर के मारे, यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं, बड़े भयानक होते हैं यमदूत। और वो डर के मारे केवल भगवान का नाम नहीं बुलाता, अपने पुत्र नारायण को याद करता है और बोलता है नारायण, और तुरंत विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, विष्णुदूत कह रहे हैं चल भाई हट, ये मेरा ग्राहक है। और यमदूत कह रहे हैं भाई तू कौन है, ये हमारा ग्राहक है। आपस में उनकी बहस हो रही है। ये भागवतम में वर्णन आता है 6ठे स्कंद में। तो ठीक है, अगर हमने अंत समय में भगवान का नाम लिया, केवल और केवल मतलब हम ये सोच सकते हैं, मान लीजिए जैसे अब ये कृष्णा प्रभु है, मैं कृष्णा चौधरी को ही याद कर रहा हूँ तो भी कहानी बन जाएगी, है या नहीं? नारायण ने, वो अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। पापी पापी को भगवान ने इस भव सिंधु से उबारा था। अजामिल ने अपने बेटे नारायण को पुकारा था, स्वयं नारायण भगवान को नहीं पुराया था। फिर भी उसकी जो गति है वो सदगति हुई, उसे लेने विष्णुदूत आए। और अगर हम भी ऐसा पुकार पाए, हम पर भी भगवत कृपा हो पाई, तो बिल्कुल कंफर्म है, धाम में जाना तय है। लेकिन प्राय ऐसा कहा जाता है कि जो काम हम जीवन भर करते हैं अंत समय में वही हमें याद आते हैं। ठीक है। ट्विंकल माता, मैं आपको पर्सनली 40 श्लोक हैं जो भगवत कृपा से मुझे याद हैं, और मैंने नोट डाउन भी किए हुए हैं। तो मैं आपको वो फोटो खींच के भेज दूंगा, आप वो 40 श्लोक याद कर लीजिए। अगर आप करना चाहती हैं तो बहुत अच्छी भावना है आपके अंदर। ठीक है। पहले अध्याय का पहला श्लोक है, पहले अध्याय का 15वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का दूसरा, दूसरे अध्याय का 7वां, ऐसे ही चौथे अध्याय का 34वां, 9वें अध्याय का 26वां, 7वें अध्याय का 14वां, दूसरे अध्याय का 40वां, ऐसे करके मतलब एक 40 एक श्लोक हैं जो हमें याद होने चाहिए, जो भगवत प्रभु गीता के जी लगभग लगभग सार आते हैं। प्रभु जी हमको भी चाहिए। आपको भी चाहिए? प्रभु जी ग्रुप ठीक में है, प्रभु जी शेयर मुझे करके भी देना चाहिए। प्लीज। ग्रुप में शेयर ठीक है, करके देना ठीक है, प्रभु जी प्लीज। ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, मैं कर दूंगा शेयर। फीस है, लेकिन फीस देनी पड़ेगी मीनाक्षी माता। कोई बात नहीं ठीक प्रभु। है प्रभु जी। हमारी भी मेरी फीस मीनाक्षी बड़ी देती है। भारी होती है, पता तुझे, फिर तू दे नहीं पाएगी, फिर तू सामने नहीं आएगी। नहीं प्रभु जी आ जाऊंगी। आ जाएगी। आज कितनी माला करी है? प्रभु जी 12। देखो, एक एक चीज नाम ले लेना, जिस दिन मीनाक्षी सामने बैठी है समझो इसने माला कर रखी है, जिस दिन ये सामने नहीं बैठी समझो इसने माला नहीं कर रखी। पता है कि सामने आऊंगी तो प्रभु जी पूछेंगे बेटा माला कितनी करी है, तो बता नहीं पाऊंगी, इसलिए उस दिन सामने ही नहीं आती। उस दिन अपनी मम्मी को आगे कर देती है, मम्मी आप बैठो, मैं पीछे बैठूंगी, आपके पीछे छिप जाऊंगी। नहीं प्रभु जी, इस टाइम ना सोने का टाइम हो रहा था प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी आज थोड़ा काम था ना, इसलिए। बेटा तेरे से बड़े मेरे बच्चे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? मैंने बीच में एक बार पहले भी बोला था कि मैं कभी कभी ना बेटे को एक बात बोलता हूँ, जब वो मेरी बात नहीं मानता ना तो मैं उसे कहता हूँ इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। ठीक है ना? तो इसीलिए अभी मैं फीस बता रहा हूँ तेरे को मीनाक्षी, 16 माला पे आ जा, 12 साल से बड़ी हो गई है। महाराज जी कहते हैं 12 वर्ष के बाद हर व्यक्ति को 16 माला जब करनी चाहिए मिनिमम, तो 16 माला करनी है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी।
ठीक है, चलिए हम इस सेशन को यहीं विराम दें, अगर और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो। प्रभु जी, सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए कोई था? सेल्फ इंट्रोडक्शन मीन्स? मतलब ये सॉरी, कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए वो? हाँ, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, किसने हैंड रेज किया था? अब वो मेरे को मुझे याद नहीं है, शायद शालिनी माता जी थे, आई एम नॉट सो श्योर। यस प्रभु जी, वही थे आई थिंक। हाँ तो बट आज वो ज्वाइन नहीं है, तो विशाली माता आप बता दो, चलो हरे आप कृष्ण कैसे प्रभु आए जी, इस दंडवत भावना प्रणाम। में? सत्संग प्रभु बोले थे शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी ट्यूसडे को तो मेरी थी, लेकिन मंडे को पता नहीं किसकी थी, तो मंडे वाली आज ले लेते हैं, तो कल मेरी ले लेंगे। हाँ, कल आपकी हो जाएगी, आज विशाली माता की ले लेते हैं हम फटाफट। प्रभु जी मैं विशाली फिर माता कभी जी दे बताएंगे। दूंगी, मैं फिर कभी दे दूंगी। नहीं, इसमें मतलब क्या कृष्ण भावना में हम अमृत में कैसे आए, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? नहीं प्रभु जी, आज आज किसी और का सुनते हैं ना, आज कृष्णा प्रभु जी का। पूजा माता जी का सुन लो, उन्होंने हैंड रेज किया, तो चलो। हाँ ठीक है। पूजा। समय को देखते हुए 10:17 है, 13 मिनट में हमें खत्म करना है, ठीक है जी? पूजा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने की जर्नी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत हुई थी, मैं फोन पे स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने कलयुग का पूछा कि कलयुग का तारक मंत्र क्या है, मतलब कलयुग में कैसे इंसान जो है वो भगवान से जुड़ सकता है। तो उसमें हरे कृष्णा महामंत्र आया, और हरे कृष्णा महामंत्र की उसमें महिमा बताई गई थी। तो वो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं काफी प्रभावित हुई उससे, और मैं सोचा कि अब मैं इसको जपूंगी। तो फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना शुरू किए, छोटे छोटे रील्स आते थे फोन पे, जब स्क्रॉल करो तो छोटे छोटे वीडियोस उनके देखे, सुना, बहुत भाव विभोर हो जाती थी मैं। तो बस डिसाइड कर लिया कि अब हरे कृष्णा महामंत्र का मैं जप किया करूंगी। ये तो कब की बात है? लगभग प्रभु जी आज से लगभग 3 साल पहले, 3 साल पहले, ओके। 3 साल पहले की बात है। तो फिर रैंडम जपा करना शुरू किया। प्रभुपाद जी का जैसे ना वीडियो ऑन करके, ऑडियो लगा के जो उसको चैंटिंग करते थे उनके साथ साथ बोलते जाना। तो बस इस तरीके से लगभग 1 डेढ़ साल चला। तो साथ साथ मेरी मम्मा भी करते थे। तो फिर 1 डेढ़ साल किया, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा छूट गया, बीच में कुछ माया का प्रभाव ऐसा हुआ, और कुछ कर्मा कुछ सामने ऐसे आ गए कि जो क्लियर करने थे, तो मैं थोड़ा ट्रैक से डाइवर्ट हो गई। तो उसके बाद मेरी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, मैं बहुत डिप्रेसिव फेज में थी लाइफ के। तो मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए जा रही थी। तो इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो जब मैं स्टॉप पे पहुंची, तो वहां सामने ही जानीपुर वाला इस्कॉन का सेंटर है। तो मैं मेटाडोर में ना बैठ के, मेरे कदम अपने आप ही मंदिर के अंदर भगवान के विग्रह के सामने जाके मैं खड़ी हो गई चुपचाप। मेरे को नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंची हूँ, जैसे कोई हाथ पकड़ के लेके गया हो। तो वहां जाके रोना शुरू हो गई मैं। तो वहां पर एक लड़की थी, तो उससे मैंने बात की, तो वो वहां पर जो प्रभु जी थे, फिर मैं उनके पास, वो मुझे उनके पास ले गई। तो वो प्रभु जी को मैंने बात बताई अपनी, जो भी मेरे साथ हुआ था या जो भी प्रॉब्लम में मैं थी। तो उन्होंने बोला कि जो हो गया अब उसको वही स्टॉप करो, अब से आप हरे कृष्णा महामंत्र का थोड़ा थोड़ा जप किया करो। तो तब मैंने दो दो माला करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे बढ़ाया उसको। फिर तब से रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया। तो बस तब से प्रभु जी जर्नी शुरू हुई है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद लाइफ में इतना चेंज आया है कि जहां पर मैं एक टाइम पे काफी ज्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, परेशानी में रहती थी, अब तो काफी, जितना मर्जी बोझ हो, जितना मर्जी स्ट्रेस हो, कभी भी वो फील ही नहीं होता है। बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि स्ट्रेस नाम की भी कोई चीज होती है। हरि बोल। और कितने कितने सारे प्रॉब्लम्स जो है वो मंत्र के प्रभाव से, उसका प्रभाव जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। और ये चीज मैंने प्रत्यक्ष महसूस भी की है। हरि हरि बोल। हरे बस यही कृष्ण। प्रभु जी मेरी छोटी सी जर्नी। हरि बोल। देखिए, किसी न किसी रूप में वास्तव में भगवान ही हमें मिलते हैं, किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं।
और जैसे कि रामायण की एक चौपाई आती है बहुत सुंदर, विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी को देखकर, अब मोहे भाव भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कि जब जीवन में हरि की बड़ी विशेष कृपा होती है ना, तो भगवान अपनी भक्ति दे देते हैं हमारे को, हमारे जीवन में किसी संत को भेज देते। प्रभु जी, जो मैं मंदिर गई हूँ ना, जैसे मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो मैं घर से बहुत ऐसे उदास से माइंडसेट के साथ निकली थी और मेरे आंखें भरी हुई थी, मेरी दिल भरा हुआ था, ऐसे ही मतलब दिमाग एकदम सुन्न था। तो मेरे को नहीं पता मैं कैसे, मैंने खड़े होना था मेट्रो स्टॉप पे, गाड़ी पकड़नी थी, लेकिन मैं चली गई मंदिर के अंदर सीधा। मेरे को जैसे कोई लेके गया प्रभु जी, मेरे को ये प्रत्यक्ष अनुभव है, कोई लेके गया कि उधर जाओ। प्रभुपाद यूज्ड टू से इट्स अ डिवाइन अरेंजमेंट। प्रभुपाद कहते हैं ये एक डिवाइन अरेंजमेंट होता है कृष्णा का, कि कृष्ण अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, पता आपको? जी ठीक प्रभु है, जी। बहुत बढ़िया। तो आज हमने पूजा माता जी के विषय में जाना, कल हम सक्षम के विषय में जानेंगे। अगर जीवित रहे, क्लास चालू रही, तो कल हम जरूर जानेंगे। और फिर उसके बाद विशाली माता जी अगर बताना चाहेंगी तो यस प्रभु जी, जरूर। ठीक है। प्रभु जी आप ऐसा मत बोला कीजिए, क्या जो भी आपने बोला। क्या कल रहेंगे या इस टाइप से। महाराज जब बार बार में यही बात बोलते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को दूजे श्री भगवान। तो महाराज को क्या बोले कि मृत्यु को भूल जाएं? जब भूलना गुरु नहीं है महाराज लेकिन। जी, हाँ तो अरे भूलना नहीं है तो याद ही तो रखना भाई। और याद कैसे रखेंगे, यही तो कहना होता है कि जीवित रहे तो मिलेंगे इसमें। अच्छा देखिए ना, एक बात बताइए, सारी भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर हम यही चीज को नहीं स्वीकार कर रहे तो फिर क्या ही है। हमारे मंदिर में भी एक माता है, उनको भी बड़ी, जब मैं ऐसा ही कोई शब्द बोलता हूं ना, तो वो यही कहती हैं, जब देखो प्रभु जी आपको मरना मरना मरना, और कोई बात ही नहीं आती। अरे तो मैं बोलता हूं, जब गुरु जी ने कहा ही यही है कि भैया मृत्यु को सदैव याद रखो, सदैव मृत्यु का स्मरण करो। अच्छा एक मेरी बात सुनो, चलो अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, प्रैक्टिकल प्रश्न सबसे है। अगर आपको पता हो कि आप अभी मरने वाले हो थोड़ी देर में, क्या आपसे कोई पाप होगा? नहीं प्रभु जी। प्रभु जी नहीं क्या होगा। आप जी किसी से घृणा कर पाओगे? नहीं नो। प्रभु नहीं जी। प्रभु जी। क्या आप किसी से क्रोध कर पाओगे? नहीं। नहीं प्रभु जी। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि हमसे पाप, उल्टे सीधे काम इसीलिए होते हैं कि हम मृत्यु को भूल चुके हैं। अच्छा यस। मुझे याद हो, मैं सच बता रहा हूं आपको, कि मुझे पता हो कि कल हो सकता है मैं आपके समक्ष नहीं हूं, मैं आपसे बात नहीं करूं, तो मैं क्यों किसी का मन दुखाऊंगा? बताओ ना, सोच के देखो। समझ में आ रही है ये बात? जी प्रभु। हमारे से सारे अपराध होने के कारण ही कृष्ण की विस्मृति है, पता आपको? मृत्यु, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान को और मृत्यु को सदैव याद रखो, पाप होगा ही नहीं। अच्छा देखो, चोरी करने लगोगे, ऐसा आएगा, अरे भगवान देख रहे हैं, और मैं किसके लिए चोरी कर रहा हूं? अभी तो मैं मरने ही वाला हूं। बताओ, जी हमेशा हम मृत्यु को भूले हुए हैं, यही पाप की वजह है। मैं बोल रहा हूं, याद तो मुझे भी नहीं है। याद अगर होगी ना, तो एक मिनट जीवा से कृष्ण का नाम बंद नहीं होगा, सोच के देखो। बिल्कुल। एक बार यहां पर एक वैष्णव आए हुए थे, हिज ग्रेस इंद्रानुज प्रभु जी, इस्कॉन अमृतसर के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं। तो एक माता ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु जी कभी कभी नींद नहीं खुलती। तो प्रभु जी ने बोला, सोचो अगर आपको याद होगी आज आप मरने वाले हो, तो नींद आएगी? नो प्रभु जी। हर बीमारी की जड़ ही हमारी यही है कि हम मृत्यु को और भगवान को भूले हुए हैं। अच्छा अब थोड़ी देर बाद पता क्या लगता है, ठीक है प्रभु जी बोल रहे थे, लेकिन मेरे पास अभी बहुत टाइम है। लगता नहीं लगता? सच सच बताओ। यस प्रभु जी, लगता है। अभी तो मुझे पुष्पा 3 देखनी है। ऐसा मन में विचार करते होंगे कुछ लोग।
मतलब अलग अलग उनकी धारणाएं बना रखी हैं लोगों ने, पता है। अभी तो बच्चों को सेटल्ड करना है, एक बच्चे को यहाँ भेजना है, एक को वहां भेजना है। वो कहते हैं ना, देखो गुरु महाराज जी एक उर्दू के शायर के शब्द बोलते हैं, मेरे को अगर याद होंगे तो मैं बोलने का प्रयास करूंगा। वो कहते हैं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। उसका दूसरा पार्ट ये है, पहला पार्ट उसका ये आता है, शायद मुझे शब्द याद नहीं आ रहे, मतलब कि उसका यही है कि हमारी स्थिति क्या है कि सामान तो हम 100 बरस का इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन पल की भी खबर नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम इतने आशावादी लोग होते हैं कि अचार भी 1 साल का डालते हैं। ठीक है, यही सेशन को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, वैष्णव ठाकुर जय। श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, आप सभी भक्तों जय। की जय, जय हरिसुता खाना खाने वाली जय। मीनाक्षी माता की जय। जय। हरि बोल, हरि हरि जय। बोल। हरे कृष्ण बच्चे, हरे कृष्ण।